हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसेंशियल के सूडो कोड क्वेश्चन के बारे में। ये वीडियो पार्ट 3 है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। ठीक, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है इंटीजर ए बी सी, और इंटीजर ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 4 है। यानी कि इंटीजर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सब जो वेरिएबल की वैल्यू जो क्या है वो 4 है। यानी कि ऑल वैल्यूज आर सेम। जब सारी वैल्यूज सेम है तो यहाँ पे क्या बेसिकली क्या लगा हुआ है कंडीशन में, देखिए बिट वाइज ऑपरेटर लगा हुआ है। जब बिट वाइज ऑपरेटर लगा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी में। जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद कंडीशन में मूव करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, ये जो पार्ट होगा बी बिट वाइज में, ये जो पार्ट होगा ये पैसे सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक्सॉर ऑपरेटर लगा हुआ है। जब एक्सॉर ऑपरेटर लगा हुआ है तो जो बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, वो जीरो रिटर्न करेगा, क्योंकि इफ द बिट आर सेम इन एक्सॉर द रिजल्ट विल बी जीरो। तो बी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। जब बी जीरो हो गया, यहाँ पे कंडीशन में देखिए, जब बी जीरो हो गया, बाकी क्या लगा हुआ है, बाकी इस बिट में एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है। जब एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल आपको पता ही है, इफ एनी सिंगल वैल्यू इज जीरो व्हाइल परफॉर्मिंग एंड ऑपरेटर रिजल्ट विल बी जीरो। तो ओवरऑल हमारा जो इफ कंडीशन होगी वो जीरो हो गई। जब ओवरऑल इफ कंडीशन जीरो हो गई तो ये कंडीशन बेसिकली फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग इसके अंदर इंटर ही नहीं करेंगे। जब इसके अंदर इंटर ही नहीं करेंगे तो इंड में हम लोग आ जाएंगे और हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी एग्जीक्यूट होगा। आपको ये पता है ए प्लस बी और सी की वैल्यू सेम है, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4। जब चारों की वैल्यू सेम है तो हम इसको ऐड कर देंगे और यही हम प्रिंट करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर निकल गया, यानी 12। 12 इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, इतना समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए सबकी वैल्यू सेम है और यहाँ पे लगा हुआ है इफ कंडीशन में। अगर हम बात करें इफ कंडीशन में, देखिए यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है। तो बिटवाइज ऑपरेटर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारी जो बिट्स हैं सारी जो वैल्यूज हैं उनको कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में। जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस कंडीशन में सबसे पहले लगाएंगे वैल्यूज। तो ये जब एक्सॉर यहाँ पे लगेगा तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। बी की वैल्यू जब जीरो आ गई और उसके बाद यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ। आपको ये पता है इफ एनी वैल्यू ऑफ जीरो इज परफॉर्मिंग एंड ऑपरेटर द रिजल्ट विल बी जीरो। सो हम लोग इसके अंदर इंटर ही नहीं करेंगे। जब इसके अंदर हम लोग इंटर ही नहीं करेंगे तो कहाँ इंटर करेंगे, इस पार्ट में इंटर करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का सम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो सम क्या होगा, 12 होगा हमारा। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। ठीक, यहाँ पे बेसिकली क्या है, ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू क्या है 10 है, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 11 है। यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है। ठीक, नाउ सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है इंटीजर ए एंड बी, यहाँ पे लगा हुआ है कंडीशन लगा हुआ है रिजल्ट जीरो, बेसिकली जीरो, रिजल्ट इज फॉल्स, सो इट विल नॉट गो टू द इफ ब्लॉक। हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर मूव ही नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है। ठीक, कंडीशन जब फॉल्स हो गई है तो हम लोग इसके अंदर मूव ही नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि हमारी ए और बी की वैल्यू क्या है, 10 है, और बी की वैल्यू क्या है, 11 है। तो ये कंडीशन यहाँ का बेसिकली क्या हो गई, ये फॉल्स हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, इट विल नॉट गो इन द इफ ब्लॉक में, हम लोग मूव ही नहीं करेंगे। तो हम लोग कहाँ मूव करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इस पार्ट में आ जाएंगे। ये पार्ट क्या कह रहा है, ए इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4 बार ए कह रहा हूँ। ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि 4 बार 10 को प्रिंट सम करेंगे, यानी कि हमारा क्या 40 आ गया। और 40 को हम लोग यहाँ पे करेंगे रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं मतलब इसको प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के बाद हमारा आंसर जो होगा वही 40 होगा, यानी कि हम लोग ए को ही प्रिंट कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर 40 है। और आंसर 40 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड वेयर a इज 5 b इज 1। ठीक, नाउ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन के अंदर मूव करें, यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन क्या है, ये कंडीशन बेसिकली, इस कंडीशन के हम अंदर हम लोग क्या रखते हैं वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखेंगे किसके, देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस ए की वैल्यू क्या है 5 है। यहाँ पे और लगा हुआ है, इसको सॉरी, यहाँ पे और लगा हुआ है, और यहाँ पे और लगा हुआ है। देन ए की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1, ये मूव कर यहाँ पे लगा हुआ है एंड ऑपरेटर। यहाँ पे बी क्या है, बी 1 है, ग्रेटर देन 5, और यहाँ पे एंड लगा हुआ है और यहाँ पे 1। ठीक, नाउ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन अ फॉल्स, बिकॉज ओवरऑल क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। ठीक, ये कंडीशन क्या होगा, इंटायर कंडीशन इज
फॉल्स, तो ये क्या कर लेगा, फॉल्स को रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो हम लोग यहाँ पे इस पार्ट के अंदर मूव ही नहीं करेंगे। जब इस पार्ट के अंदर मूव नहीं करेंगे तो कहाँ मूव करेंगे, जब इस पार्ट के अंदर हम लोग मूव ही नहीं करेंगे तो कहाँ मूव करेंगे, तो हम लोग मूव करेंगे एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट कौन सा, ये वाला हमारा एल्स पार्ट है। यहाँ पे a माइनस बी प्लस वन, ठीक, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमारा ये 5 आ जाएगा, क्योंकि 1 1 हमारा कट जाएगा तो आंसर 5 आ जाएगा। तो आंसर 5 किसमें है, ऑप्शन बी में आंसर 5 है। तो बी बी में 5 है, तो ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, आपको कंडीशन देखना, कंडीशन में देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो ये ओवरऑल हमारा कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक, ओवरऑल जो कंडीशन फॉल्स हो जाती है इस कंडीशन में, तो हम लोग इसके ब्लॉक में हम लोग मूव ही नहीं करते हैं, तो हम लोग किस ब्लॉक में मूव करते हैं, एल्स ब्लॉक में मूव करेंगे। तो एल्स ब्लॉक में मूव करेंगे तो ये हम लोग स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे। ठीक, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद प्रिंट करेंगे तो हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड वेयर a इज a 5 और b इज a 1। ठीक, नाउ यहाँ पे देखिए सबसे पहले लगा हुआ है कंडीशन, लगा हुआ है कंडीशन पढ़ते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है, 1 मॉडुलस और b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 5, एंड लगा हुआ है देन 5 मॉडुलस 1, और यहाँ पे और लगा हुआ है 5, बिटवाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे देखिए इसको किया गया। ठीक, नाउ अब यहाँ पे कंडीशन चेक करिए। ठीक, यहाँ पे बेसिकली लॉजिकल और लगा हुआ है, और ये क्या बेसिकली ओवरऑल ये फॉल्स है, एंड कंडीशन आफ्टर इट्स, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको। ओके, नाउ ये ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। बेसिकली ओवरऑल कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लोग किस में मूव करेंगे, इफ वाले पार्ट में मूव करेंगे। ठीक, इफ वाले पार्ट मूव करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a इक्वल टू ए बी, तो हमारा क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है 5 है, और ये हमारा b की वैल्यू 1 है। ये बेसिकली रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 4 रिटर्न करेगा। तो ये एटलीस्ट वैल्यू ऑफ a इज 4, तो हमारी ये वैल्यू ऑफ a क्या होगा, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। ठीक, ना a की वैल्यू 4 हो गई तो हम लोग कहाँ मूव कर गए, इस पार्ट में मूव कर गए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो बेसिकली a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई, तो ये रिटर्न करेगा a माइनस 4 इनसाइड द एल्स पार्ट में। ठीक, रिटर्न करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, इट विल एग्जीक्यूट द रिटर्न a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे दो लगे हुए हैं a प्लस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी को हम लोग लेंगे। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक, और a की वैल्यू हमें देखिए अपडेटेड वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 4 है ना अपडेटेड वैल्यू, ये देखिए अपडेटेड वैल्यू क्या है, a की 4 है, तो 4 प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है 1, तो 1 रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा ओवर, यानी कि 5 इज द राइट आंसर। और 5 किसमें है, ऑप्शन ऑफ बी में है, तो ऑप्शन ऑफ बी इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जैसे इस पार्ट से मूव करें, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 आ गई, फिर उसके बाद हम लोग क्या मूव करें, किसमें मूव करेंगे, एल्स पार्ट में मूव करेंगे, रिटर्न करेंगे a माइनस बी, उसको उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे एल्स पार्ट में। ठीक, हम लोग नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट को मूव करेंगे और क्या एग्जीक्यूट होगा, a प्लस बी एग्जीक्यूट होगा। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है अपडेटेड 4 और एक b की वैल्यू है 1, यानी कि इसको ऐड करेंगे और इसी को रिटर्न कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है वो समझते हैं। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड वेयर a इज 4 b इज द 8। नाउ यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लगा हुआ है, कंडीशन लगा हुआ है। ठीक, a हमारा 4 है, b हमारा क्या है 8 है, यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है। तो a ग्रेटर देन b, यानी कि 4 ग्रेटर देन 8, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो फिर ये कहाँ मूव कर जाएगा, इस पार्ट मूव करेगा। यहाँ पे क्या है 8 ग्रेटर देन 4, तो ये कंडीशन क्या आ गई, ये बेसिकली क्या है ट्रू हो गई, ये एग्जीक्यूट करेगा। ट्रू होने के बाद तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाउ, so after next statement it will be execute using a bitwise operator, so we need to convert value of a and b into the binary। so value of a हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो हमारे पास क्या आ गया, a आ गया बेसिकली 0100 और b आ गया हमारे पास 1000 आ गया। ठीक है, हम लोग बेसिकली कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे, तो b हमारा है b इक्वल टू b बिटवाइज a है। ठीक, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1000 और 0100 को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा 1100। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू ये आ गई। अब इसको हमने बाइनरी कन्वर्ट किया था, अब इसको हम लोग वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे b की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे
12 आ गई, ठीक। बेसिकली हमारे पास 12 आ गई। नाउ इसी तरह ए की निकाल लेंगे, ए हमारा ये है और ए की वैल्यू क्या है 0 1 0 0 आ गई, बी क्या है 1 1 0 0। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 1 0 0 0 आ गया, यानी कि इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक। नाउ 8 आ गया, यहाँ पे देखिए रिटर्न है a प्लस बी, ए हमारा निकल आया है, ठीक, बी निकल आया है, ठीक। नाउ 12 प्लस 8 तो हमारा कितना आ जाएगा, ये बेसिकली 20 आ जाएगा, ठीक। 20 आ गया, 20 चेक करेंगे किसमें है, 20 हमारा ऑप्शन ऑफ बी इज द राइट आंसर, ठीक। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू हो गई, इसके बाद हमको ये परफॉर्म करना है। इस परफॉर्म करने के लिए हमको सबसे पहले जो वैल्यूज होंगी उनको कन्वर्ट करने पड़ेगा बाइनरी में, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसको परफॉर्म करेंगे, हमारी वैल्यूज यहाँ पे निकल के चले आएंगे, बी और ए की वैल्यू आएगी। बी को ए की वैल्यू निकलने के बाद यहाँ पे देखिए रिटर्न में क्या है, ए प्लस बी को रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि हम लोग दोनों को एडिशन को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक। जो वैल्यू आएंगी जैसे ये वैल्यू और ये वैल्यू आएगी, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो 12 आ गया, 8 आ गया और रिटर्न करने ए प्लस बी को, तो 12 प्लस 8 तो कितना हो गया 20 हो गया, 20 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एवरीवन।